हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, जैसे कि हम इसमें प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, 9 प्रैक्टिस सेट हम हल कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हमें हल करना है। आइए देखते हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं ये ऐसे शब्द कि सही अर्थ उनका निकालना है। सही अर्थ निकालना है। तो पहला हमारा प्रश्न है अब्ज। अब्ज और अब्द थोड़ा सा अंतर है। इन्हें कहते हैं श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। थोड़ा सा अंतर होता है, सुनने में और लिखने में एक ही वर्ण का अंतर होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आपका पहला है अब्ज। ये शब्द है अब्ज और ये है अब्द। सिर्फ एक वर्ण का यहाँ पे अंतर है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो क्या होगा? क्या कमल या वर्ष होगा, सुंदर या लगातार, चढ़ाई या घमंड, या मतलब या धन। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ये जो हमारा पहला वाला अब्ज है, इसका मतलब होता है कमल। ये अब्ज कमल के तो पर्यायवाची आपने याद ही किए थे। तो उसी में आप देखिएगा अब्ज भी लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अब्ज। तो अब्ज का मतलब है कमल और अब्द का मतलब है वर्ष। तो विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 2, यह है अपर और अपार। तो क्या होगा? विस्तृत या संकुचित, दूसरा या असीम, ऊंचा या अथाह, छोटा या हिस्सा। तो इन शब्दों के लिए हमें अधिक से अधिक अर्थ तैयार होने चाहिए। तो देखिए, ये है अपर। तो अपर का मतलब होता है दूसरा। तो देखिए दूसरा कहाँ है? ये विकल्प नंबर बी में है। और अपार का मतलब होता है असीम। तो अपर का मतलब है दूसरा और अपार का मतलब है असीम। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है अम्बुज और अम्बुद। हम जब आपको पर्यायवाची याद करा रहे थे तो हमने बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में किसी शब्द का अंतिम वर्ण यदि दा होता है तो वो बादल का पर्यायवाची होता है। यदि धा होता है तो किसका होता है? समुद्र का। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये है अम्बुज। तो अम्बुज इसका क्या हो जाएगा? और अम्बुद। तो हमें जैसे हमने बताया था कि यदि लास्ट में शब्द के लास्ट में दा मिल रहा है अम्बुद, तो वो होता है किसका हो जाएगा? बताइए। अम्बुद में क्या हो जाएगा? बादल का। तो बादल तो अब 2 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखें अम्बुज। तो अम्बुज किसका है? बताइए। अम्बुज माने क्या होता है? समुद्र की कमल। तो हमें पता है अम्बुज माने होता है कमल। तो हमारा विकल्प नंबर सी ये सही हो जाएगा। इस अम्बुज का मतलब होता है कमल, जिसका जन्म जल में हुआ हो या कीचड़ में हुआ हो। और अम्बुद मतलब होता है बादल। तो विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा अपेक्षा या उपेक्षा। तो ये तो एक सामान्य सा शब्द है कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप दिए हुए कार्य को अवश्य कर लेंगे। तो अपेक्षा मीन्स क्या? आशा। तो देखिए आशा कहाँ पे? ये विकल्प नंबर डी में आशा दिया हुआ है। तो अपेक्षा माने हम किसी से किसी कार्य की अपेक्षा करते हैं, यानी कि आशा करते हैं। और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अगम या आगम। तो अगम या आगम, तो इसका हम देखते हैं क्या हो जाएगा? दुर्लभ या उत्पत्ति, शास्त्र या शास्त्री, उत्पत्ति या दुर्लभ, स्वानुभूत या अनजान। तो अगम, अगम का मतलब होता है दुर्लभ। जो चीज हमें
मिलने में बहुत कठिनाई हो तो उसे क्या कहेंगे? अगम। तो अगम मीन्स क्या हो जाएगा? दुर्लभ। और आगम माने होता है उत्पत्ति, किसी चीज का आगम हुआ है यानी कि उत्पत्ति हुई है। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है अवर और अपर। तो अवर, अवर का क्या मतलब है और अपर का क्या मतलब है? अतिरिक्त या निम्न, निम्न या अन्य, उच्च या निम्न, निम्न या उच्च। तो अवर, अवर का अर्थ होता है निम्न। क्या होता है? निम्न। तो अवर का अर्थ होता है निम्न और अपर का अर्थ होता है अन्य। अभी इससे पहले भी आपने सीखा था कि अवर यानी कि दूसरा, दूसरा या अन्य। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभियुक्त या अभियुक्ति। थोड़ा सा अंतर है, देखिए यहाँ पे है अभियुक्त और यहाँ पे है अभयुक्ति। ठीक, युक्त सिर्फ छोटी ई की मात्रा का अंतर है। तो देखिए क्या हो जाएगा? वादी या प्रतिवादी, टिप्पणी या अपराधी, अपराधी या टिप्पणी, अभ्यर्थी या नियोक्ता। तो क्या हो जाएगा? अभियुक्त या अभियुक्ति। तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या अभियुक्त मीन्स अभ्यर्थी होता है कि अपराधी होता है कि टिप्पणी होता है या वादी होता है? तो अभियुक्त माने होता है वादी। क्या होता है? अभियुक्त माने वादी और अभ्युक्ति माने होता है प्रतिवादी। अभ्युक्त माने प्रतिवादी, अभियुक्त माने वादी और अभ्युक्ति माने प्रतिवादी। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला हमारा है अभिराम या अभिराम। यहाँ पे आपका आ छुटा हुआ है, तो क्या है? अभिराम या अभिराम। तो देखिए यहाँ पे अभिराम है और यहाँ पे अविराम है। क्या होगा? सामर्थ्य या उन्नति, प्रातः काल या सायकाल, लगातार या सुंदर, कि सुंदर या लगातार। तो क्या होगा? अभिराम, यानी कि अभिराम का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता, सुंदर। तो क्या हो जाएगा? अभिराम का अर्थ हो जाएगा हमारा सुंदर। और अविराम, अविराम माने होता है बिना रुके हुए यानी कि लगातार। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है अमित या अमित। तो देखिए क्या होगा? अमित माने बहुत या शत्रु, शत्रु या मित्र, पर्याप्त या अधिक, अधिक या न्यून। क्या होगा? अमित, अमित का क्या हो जाएगा? अमित का हो जाएगा पर्याप्त। अमित का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्याप्त। और अमित का अर्थ हो जाएगा अधिक। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला हमारा है अविरोध या अवरोध। थोड़ा सा अंतर, अविरोध या अवरोध। तो देखिए तुरंत या सहारा, मेल या रुकावट, असमर्थ या आरंभ, मेल या तुरंत। तो अविरोध, तो अविरोध माने क्या हो जाएगा? अविरोध या अवरोध। तो यहाँ पे है अविरोध का मतलब है मेल और अवरोध का मतलब है रुकावट। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला आपका है आभास या अभ्यास। क्या है अगला? आभास या अभ्यास। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? दृश्य या परिश्रम, अनुभूति या कसरत, भ्रम या आदत, छाया या प्रति छाया। तो क्या हो जाएगा? आभास। तो आभास का मतलब क्या है? क्या दृश्य है कि अनुभूति है या भ्रम है या छाया है? तो किसी चीज का हमें आभास हुआ। क्या हुआ? आभास। तो यानी कि आभास का मतलब है अनुभूति और अभ्यास का मतलब है कसरत। अभ्यास यानी कि कसरत करना, किसी चीज की अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला हमारा है आसन या आसन्न। आसन या आसन्न।
तो क्या होगा? आसन का मतलब है योग या ध्यान, निकट या दूर, चटाई या बिछाया हुआ, बिछौना या निकट आया हुआ। तो आसन, तो आसन माने होता है हमारा क्या? बिछौना, और आसन माने निकट आया हुआ। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा है आयुक्त या अयुक्त। आयुक्त या अयुक्त, तो देखिए क्या हो जाएगा? कमिश्नर या जो उचित ना हो, अधिकारी जो कहा ना जाए, अनुचित, उच्चाधिकारी, संलग्न या अनुचित। तो आयुक्त, आयुक्त मीन्स क्या हो जाएगा? क्या कमिश्नर हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, आयुक्त, और किस संलग्न हो जाएगा। इधर देखिए अयुक्त जो उचित ना हो, अयुक्त जो कहा ना जाए, या उच्चाधिकारी अयुक्त है कि अनुचित। तो यहाँ पे हो जाएगा आयुक्त मतलब हो जाएगा संलग्न, और अयुक्त मतलब अनुचित। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला आपका है आद्य या अद्य। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? वर्तमान या भूत, पहला या आज, मर्यादा या अनुचित, प्रकाश या वर्तमान। तो आद्य मतलब होता है पहला। क्या होता है? आद्य मतलब पहला, और अद्य मतलब होता है आज। तो आद्य माने पहला, अद्य माने आज। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा आचार या आचार्य। तो देखिए क्या होगा? प्रकृति या पुरुष, शिक्षक या स्वभाव, रीति व्यवहार या विद्वान, अनुष्ठान या कथावाचक। क्या हो जाएगा? आचार मीन्स क्या होता है? आचार मीन्स होता है हमारे द्वारा किए हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? आचार विचार। तो ये हो जाएगा रीति रिवाज, और आचार्य माने विद्वान। आचार्य किसको कहते हैं? विद्वान को। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है ईसा या, थोड़ा सा का अंतर है। ये आपका बना हुआ है तालव्य सा, और ये है मूर्धन्य सा। बोलने में एक जैसे हैं, बहुत बारीकी से इसका अंतर आप जान पाएंगे। एक में कौन सी सा है? हमारी तालव्य, और दूसरे में हमारी सा जो है वो मूर्धन्य है। पढ़ेंगे दोनों को, ईशा या ईसा। तो क्या होगा? महान या तपस्वी, परोपकारी या प्रभुत्व, त्याग या ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या हल्की लंबी लकड़ी। क्या हो जाएगा? तो ईसा का मतलब है ऐश्वर्य, और ईसा का मतलब है हल्की लंबी लकड़ी। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला है उपल या उत्पल। उपल या उत्पल, ये तो हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से इसका आंसर बिना बताए हुए इसको कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उत्पल माने क्या होता है? कमल। उत्पल माने क्या होता है? कमल। तो हमने कमल को, कमल एक ही विकल्प में दिया हुआ है, और उपल माने होता है ओला। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही है। अगला हमारा है रित या ऋतु। क्या है? रित या ऋतु। तो ये भी हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी निकाल लेंगे। देखिए हमको पता है कि ऋतु माने होता है मौसम, और रित, देखिए मौसम और किसी विकल्प में है नहीं, तो रित, रित का हो जाता है सत्य। अगर एक का अर्थ में आता है और विकल्प में एक ही बार उस शब्द का अर्थ दिया है, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हम उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। तो रित माने सत्य, और ऋतु माने मौसम। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला आपका है उपमान या उपकार। ये भी, अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो आप उपकार माने तो जानते हैं भलाई होता है, लेकिन भलाई जो है दो विकल्पों में है। उपकार माने किसी पे हम उपकार करें या भलाई करें, दो विकल्पों में है। अब हम इधर वाला भी निकालेंगे। ये है हमारा उपमान। तो उपमान क्या हो जाएगा? उचित या तुलना करना। तो उपमान माने क्या होता है?
उपमान माने होता है तुलना करना और उपकार माने भलाई करना। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला है कर्ण या करड़। कर्ण या करड़ लिखने का अंतर है। यहाँ हमारी रेफ रा है, यहाँ हमारी पूरी रा है। तो हमें यह भी पता है करड़ माने क्या होता है, कान, तो कान हमें यहाँ पे मिल गया। फिर है हमारा करड़, तो करड़ माने होता है साधन। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा है कंकाल और कंगाल। इसको तो बहुत ही सरलता से हम निकाल लेंगे। देखिए कंकाल माने क्या होता है, कंकाल तंत्र अस्थियां, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, अस्थि पंजर, तो ये कंकाल का हो गया। अब है कंगाल, कंगाल का भी हम मतलब जानते हैं, क्या हो जाएगा, दरिद्र। क्या हो जाएगा, दरिद्र। तो विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर ए हमको पहले ही मिल गया है। अगला हमारा है कच्छा या कच्छा। इसको भी हम जानते हैं, बस छा का यहाँ छतरी वाला छा है, यहाँ छाता वाला छा है। तो देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे। हम जानते हैं कक्षा माने क्या होता है, छात्रों का समूह, क्लास। तो देखिए छात्र समूह, ये कक्षा का हो गया, और ये जो कक्षा है उसका अर्थ होता है जांघिया। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला देखिए कुल या कूल, ये बहुत मोस्ट है, ठीक है, ये अक्सर आता ही है, कुल या कूल। तो देखिए कुल माने होता है आपका वंश, कुल की आप किस कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, मतलब ये जो हमारी जातियां हैं उनमें वंश होते हैं, तो किस वंश के हैं, तो कुल माने होता है वंश और कूल माने होता है किनारा। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला आप देखिए कलमस या कुलमास। कलमस या कुलमास, तो देखिए मन का मैल या सात्विक, पाप या पुण्य, कुल्थी उर्द या कालिख, या कालिख या कुल्थी उर्द। तो क्या हो जाएगा इसमें, कलमस। कलमस, तो कलमस मीन्स क्या होता है, मन का मैल की पाप या कुल्थी या कालिक, क्या हो जाएगा, तो कलमस होता है पाप। क्या होता है, पाप। और कुलमास होता है पुण्य। क्या होता है, पुण्य। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अब देखिए कृतज्ञ या कृतघ्न, ये तो हमने वाक्यांश के लिए जब एक शब्द थे उसमें भी आपको हमने कई बार बताया है। तो बताइए कृतज्ञ किसे कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं जो व्यक्ति उपकार को माने। देखिए क्या ऑप्शन में है, हमें पहला ही मिल गया कि उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा, उपकार को मानने वाला कहलाएगा कृतज्ञ। अब और कृतघ्न किसे कहते हैं, जो उपकार को ना माने, तो उपकार को ना मानने वाला हो जाएगा कृतघ्न। तो आगे हमें अपना समय नहीं देना है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है हमारा कृपण या कृपाण। तो कृपण माने क्या होता है, ये भी हमें पता है, कृपण माने होता है कंजूस। क्या होता है, देखिए क्या है किसी विकल्प में, कृपण माने कंजूस और कृपाण माने तलवार। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला देखिए कटिबद्ध या कटिबंध, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, कटिबद्ध करधनी या तैयार, तटबंध या कटुत, तैयार या कमरबंद, कटुत या तटबंध। क्या हो जाएगा, तो कटिबद्ध, यानी कि कटिबद्ध क्या हो जाएगा, और कटिबंध। बताइए इसमें कौन सा सही होगा, करधनी क्या कटिबद्ध होता है, कि तटबंध होता है, कि तैयार होता है, कि कटुत्व होता है, कटिबद्ध। अगला हमारा है कटिबंध, तो इसका मतलब क्या, तैयार होता है, कि कटुत्व होता है, कि कमर बंद होता है, कटिबद्ध, कटिबंध, कमरबंद या तटबंध। क्या हो जाएगा, कटिबंध या तटबंध।
यहाँ पे हमारा कटिबद्ध माने होता है करधनी और कटिबंध माने होता है तैयार। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए केस, सिर्फ देखिए यहाँ पे हमारी तालव्य पेशा है, यहाँ हमारी दंतिक्सा है और सुनने में पढ़ने में एक जैसे हैं। तो केस का देखिए क्या होता है, केस मीन्स क्या होता है। अब हमको तो पता है, देखिए क्या होता है, मामला या घोड़े की गर्दन के बाल, केसर या कस्तूरी, हल्दी या दूब, बाल या मुकदमा। तो हमें पता है कि केस माने क्या होता है, केस माने इसका मतलब ये जो हमारी तालव्य सा है इसका मतलब होता है बाल और ये केस जो है इसका मतलब होता है मुकदमा। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा है खाद या खाद्य। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, खाद माने क्या होता है, जो खेतों में डाली जाती है, यूरिया 5 यही खाद है। तो देखिए क्या है इसमें, उसको हम एक नाम देता है, क्या वो नाम है इस विकल्प में, क्या इसको उर्वरक कहते हैं कि सड़न कहते हैं, पाथेय कहते हैं या शीतल पेय कहते हैं। तो हमें पता है खाद को क्या कहते हैं, उर्वरक। और खाद्य माने क्या होता है, खाने योग्य जो पदार्थ होता है उसे खाद्य कहते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला हमारा है गणना या गणना। यहाँ जो है इस ये पंचमाक्षर हमारा ये है, पंचमाक्षर नहीं ये, और ये हमारा है पंचमाक्षर, ठीक है। तो गणना या गणना क्या हो जाएगा, तो गणना माने क्या होता है, संख्या की गिनती की जोड़ना की योग। तो देखिए गणना माने होता है हमारा क्या होता है, गणना करना यानी कि योग करना। और ये गणना क्या हो जाएगा, क्या दबाना या चुभना या घटना घटाना या भोग, क्या हो जाएगा गणना। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा गणना मीन्स गिनती और गणना मीन्स क्या, गिनतियों को गिनना, और ये गणना है चुभना। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रह और ग्रह, तो ये भी हम जानते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, निवास की कक्षा, नक्षत्र या मगरमच्छ, घर या नक्षत्र, घड़ियाल या तारागढ़। तो देखिए ये जो गृह होता है जिस गा में ऋण की मात्रा लगी हुई है, इस गृह का मतलब होता है घर। देखिए घर है इसी विकल्प में, है विकल्प नंबर सी में। और ये जो ग्रह होता है जिसमें रा लगी है, रा युक्त जो गा है, इसका मतलब होता है नक्षत्र। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अब देखिए चित्त या चित्त, तो चित्त माने क्या होता है, तो देखिए चित्त दुविधा की पराजित या चंचल या मन। तो चित्त माने क्या होता है, मन होता है कि चंचल होता है कि पराजित होता है या दुविधा होता है। अब देखिए चित्त माने क्या होता है, थका हुआ या अंतःकरण होता है कि पराजित होता है चित्त, या पीठ के बल पड़ा हुआ चित्त, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा चित्त माने होता है मन और चित्त माने होता है पीठ के बल पड़ा हुआ यानी कि बेसुध जिसमें जान ही नहीं है। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अब देखिए ये है अड़, ये है अनु। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अड़ माने क्या हो जाएगा, कड़, पश्चात, मिट्टी अड़ या अनाज मिस अड़। अब इधर देखिए अनु, तो अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात की कड़ या पत्थर या पश्चात, क्या हो जाएगा अनु। तो अनु का मतलब होता है हमारा पीछे, अनु जैसे नहीं कहते अनुपालन, तो क्या हो जाएगा अनुकर्ता यानी कि हमारे पीछे पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला। तो अनु का मतलब होता है पीछे, तो पश्चात इसमें है, इसमें है। अब हम देखेंगे अड़मिस क्या होगा, क्या अड़मिस कड़ होता है कि अनाज होता है। तो अड़ माने क्या होता है, कड़ है कि अनाज है। तो ये हो जाएगा हमारा अनाज और पश्चात। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला है छत्र या छत्र, तो इसमें देखिए क्या है, तो इस छत्र का मतलब होता है हमारा क्या है, मुकुट की छाता, छाता या छतरी,
राजा या सेनापति, विद्यार्थी या सैनिक। तो देखिए हम ये तो जानते हैं एक हमारा ये जो छत्र है, तो इससे हम पढ़े भी हैं कि छा से छाता, हमने पढ़ा है ना, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें यही तो पढ़ते हैं, छा से छाता या छा से छतरी। तो बहुत सरलता से इसको निकाल लेंगे। छा यही छा बनाते हो तो लिखते हो उसके माने क्या होता है, छतरी या छाता। तो छाता हमें मिल गया। और ये जो छा है, ये जब आप लिखते हैं तो वहां कहते हैं इस छा के मतलब होता है छतरी। तो ये हमारा छतरी मिल गया। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला है जर या जरा। तो जर या जरा, तो देखिए क्या हो जाएगा, मूल या रोग, बुखार या जला हुआ, दौलत थोड़ा या अल्प, फिर ज्वार या भाटा। तो जर या जरा, तो जरा सा हम कहते ना है कि हमें जरा सा दे दो, कहते हैं आज जो वर्तमान समय की भाषा है तो यहाँ पे आधुनिक युग में कहते हैं जरा सा दे दो, पहले कहते थे थोड़ा सा दे दो। तो जरा सा यानी कि अल्प या थोड़ा, और इस जर का मतलब है दौलत। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अब है आपका जुड़ा या जूड़ा। क्या, जुड़ा या जूड़ा। तो इसका भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जुड़ा का मतलब होता है क्या होता है, बंधन की संलग्न, व्यसन या भूत क्रिया, यौगिक या मिश्रण, संलग्न या केश बंधन। तो जुड़ा का मतलब है संलग्न, जुड़ा हुआ, और इस जूड़ा का मतलब है केश बंधन, यानी कि ये बालों का जो हम बना लेते हैं जूड़ा, इसे कहते हैं केश बंधन। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा है तरंग या तुरंग। तो देखिए तरंग माने क्या होता है, तुरंग माने क्या होता है, लहर या घोड़ा, आवेश या त्वरित क्रिया, आनंद या हाथी, वैभव या तीव्र गामी। तो तरंग माने होता है लहर और तुरंग माने होता है घोड़ा। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। फिर देखिए अगला है तृण या त्राण। देखिए क्या होता है, साधारण या शोषण, तिनका, मुक्त या छुटकारा, विनम्र या कुटिल, कुश की नोक या आसन। तो इस तृण में से होता है तिनका और इस त्राण में से होता है मुक्त या छुटकारा। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला हमारा है तनु या तनु। तो देखिए हल्का या तीक्ष्ण, शरीर या प्रिय, पतला या शरीर या देह, पुत्र या पतला। तो यहाँ पे तनु, तनु का मतलब क्या हो जाएगा, और तनु, तो यहाँ पे तनु माने होता है पतला और तनु माने होता है शरीर या देह। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है द्वार या द्वारा। तो द्वार देखो क्या है, द्वार क्या प्रवेश या निकास, घर या गृहस्थ, माध्यम या पत्नी, फिर दरवाजा या माध्यम। तो देखिए द्वार माने होता है क्या, जैसे गांव में लोग अभी भी कहते हैं कि देखिए द्वार पे कोई आया है, या द्वारे आया है, या दुआरे शब्द यूज कर लेते हैं। तो वही है हमारा कि द्वार माने क्या हो जाएगा कि दरवाजा, मतलब दरवाजे के बाहर कोई आया है, और द्वारा माने होता है माध्यम। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही, सभी लोग अपने विचारों को, भावों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।